अमेरिकी हमले के बाद ईरान का बदला। बहरीन, कुवैत और कतर पर मिसाइल से हमला हुआ। ईरानी हमले के बाद डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। आज रात भी लगातार अमेरिका की तरफ से बारूद बरसाया गया। 150 ठिकानों पर हमला किया गया। कल से भी बड़ा हमला किया है अमेरिका ने। ईरान को दहला कर रख दिया है। काफी ज्यादा नुकसान, काफी बड़ी तबाही ईरान के अंदर हुई है अमेरिकी हमलों के बाद। ये देखिए आप, जो अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और साथ साथ ये भी आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपके सामने है, अमेरिकी हमले का बदला ईरान ने लिया। बहरीन, कुवैत और कतर पर मिसाइल से हमला किया है ईरान ने। ईरानी अटैक के बाद डिफेंस सिस्टम एक्टिव। और कुवैत से खबर है, कुवैत में ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। ईरानी हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई है। पैट्रियट मिसाइलों से हमला रोकने की कोशिश कुवैत के अंदर की गई है। तो एक बार फिर से वही हालात जो 40 दिन के युद्ध में के दौरान देखने को मिले थे। 28 फरवरी को जब हमला किया गया था इससे पहले इस साल, वैसे ही हालात अमेरिका की तरफ से ईरान को दहलाया गया। तो इसके बाद जवाब ईरान की तरफ से दिया गया। कुवैत में ईरान ने हमले को अंजाम दिया। ईरानी हमलों को नाकाम करने की कोशिश की गई है। पैट्रियट मिसाइलों से हमला रोकने की कोशिश की गई है। ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर बहरीन से खबर है, जहां पर ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है। यूएस नौसेना मुख्यालय के पास धमाके हुए। धमाके के बाद मुख्यालय में भीषण आग लग गई। डिफेंस सिस्टम ने हमलों को नाकाम किया। तो यह तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बहरीन की, जहां पर ईरान ने विध्वंसक हमले को अंजाम दिया। यूएस नौसेना हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। और बहरीन से एक और बड़ी खबर, बहरीन में ईरान का मिसाइल से हमला हुआ। मिसाइल हमले के बाद दहल गया है बहरीन। बहरीन में गिरा है मिसाइल का टुकड़ा। ये देखिए आप, बहरीन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहरीन में जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आप देखिए। ईरान की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। मिसाइल अटैक था ये। बहरीन में मिसाइल का टुकड़ा भी गिरा है। ये देखिए आप तस्वीरें। और अमेरिका ने आज आधी रात ईरान पर फिर से हमले को अंजाम दिया। देर रात ईरान के 150 ठिकानों पर हमला हुआ है। होर्मुज के आसपास के इलाकों में बमबारी हुई है। 150 ठिकानों पर बमबारी की गई है। और मनीष झा का हम रुख करते हैं। मनीष, हालात बहुत ज्यादा खराब है। एक बार फिर से याद वही आ रहे जो 40 दिन का युद्ध चला था, कुछ वैसे ही हालात नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने हमला किया, ईरान को दहला दिया और ईरान ने बदला लिया है। बहरीन, कुवैत, तमाम जो अमेरिकी बेसेस है वहां पर हमला किया गया। बिल्कुल, देखिए ये जो राउंड शुरू हुआ है, जो आप कल और परसों की रात से कह सकते हैं, ये राउंड काफ़ी गंभीर है और ये ठीक उसी तरह से याद दिला रहा है जिस तरह कि 40 दिन के जंग में हुआ था, जब हम रोजाना देख रहे थे कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से 100, 150, 200 स्ट्राइक हो रहे थे। ठीक उसी तरह से आप देखिए कि कल रात में अमेरिका की तरफ से 150 से अधिक स्ट्राइक किए गए। उससे पहले की रात में 80 स्ट्राइक किए गए थे। ये छोटे मोटे स्ट्राइक नहीं है। अगर मसला केवल इस बात का होता कि ईरान ने 3 शिप पर अटैक किया था इसीलिए हम उसका जवाब दे रहे हैं, तो मतलब 5-10 स्ट्राइक करके छोड़ दिया जा सकता था। लेकिन पहली रात में 80 स्ट्राइक करना, फिर जो है जो ईरान को तेल बेचने की जो इजाजत मिली थी वो उस पर फिर दोबारा से सैंक्शन लगा देना, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि अब हमारी नजर में एमओयू खत्म हो चुका है, ईरान के लोग पागल हैं, सिख हैं, तमाम तरह की बातें कहना। और फिर उन्होंने ये कहा कि आज की रात हम फिर हमला करेंगे, और फिर हमला किया जबकि उसकी जरूरत नहीं थी। तो कुल मिलाकर अमेरिका ने अपनी तरफ से जंग छेड़ दी है। अब ईरान पर निर्भर करता है कि ईरान एक केवल जवाबी कार्रवाई करके छोड़ दे या फिर ईरान उस जंग को कंटिन्यू कर दे जो 7-8 अप्रैल को सीज फायर के तौर पर खत्म हो गया था। तो हालांकि सबको पता है कि ये जो एमओयू है वो बहुत दिन तक नहीं टिकने वाला था, लेकिन उसका हश्र इस रूप में होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद फ्रस्ट्रेट होकर कह देंगे कि मेरी नजर में अब कोई सीज फायर नहीं है। तो इससे साफ तौर पर लग रहा है कि ये युद्ध अब शुरू हो चुका है, जिस तरीके से कम 2 दिन से ये मैसेज आ रहा है।